तो सवर्ण को नहीं मानेगा तो इस गाली दे दीजिएगा चल जाएगा। जवान खींच लेंगे जी जब गाली दे दीजिएगा। तो भाजपा भूमिहार समाज को खास तौर पे अपना एक बंधुआ मजदूर समझती थी। वोट लीजिएगा सवर्ण का, अब बात कीजिएगा भूपेंद्र यादव का, बात कीजिएगा रामसूरत राय का, जो कि खुले मन से विरोध करते हैं भूमिहार समाज का, जो खुले मन से विरोध करते हैं सवर्ण समाज का। सबसे दुर्भाग्य तो तब हो गया जो भाजपा के लिए विश्व पितामह कहे जाते थे कैलाशपति मिश्र, उनका बैनर से फोटो तक ये भाजपा हटा दी। जिस तलवार को हम लेकर चल रहे हैं वो भी तलवार हमसे दगा करने का काम कर रहा है, पीठ में खंजर भोंक रहा है, वो भी यादवों को लेकर चलने की बात कर रहा है। जिससे हमारी लड़ाई थी तो ये भी यादव वो भी यादवों के लेकर चलने वाला बात है। तो हमारे लिए तो दोनों खतरनाक ही है ना। कल तक जीताराम मांझी जी गाली दे रहे थे और जब उनको समाज ने घेर लिया तो कल अपने बेटे का हाथ में सौंप दिए सत्ता। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं आप और मेरा नाम शशांक पांडे है। बोचहा का रिजल्ट आ गया है, आरजेडी की जीत हुई है। लेकिन आरजेडी कैसे जीत गई? समीक्षा बैठक हर जगह हो रही है, भाजपा लगातार समीक्षा बैठक कर रही है कि भाजपा से आखिर चूक कहाँ हो गई। भूमिहार जो है उन्हें वोट क्यों नहीं किए? क्या जो सारण में सिटिंग एमएलसी सच्चिदानंद राय का टिकट कटा इसकी वजह से वोट नहीं किए या फिर और कोई कारण है? राष्ट्रीय स्वर्ण सेना के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं हमारे साथ पुरुषोत्तम राज। पुरुषोत्तम जी, क्या लगता है, अभी एक भूमिहार है और क्या लगता है कि भूमिहार भाजपा से क्यों इतना खफा हो गए हैं और आरजेडी का लालटेन ढोने लगे क्या भूमिहार? देखिए, सबसे पहली बात है कि मैं द इंडिया टॉप को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, बधाई देना चाहता हूँ। और ये जो बोचहा में चुनाव का जो समीकरण था ये तो पहले ही तय हो गया था, जिसमें सच्चिदानंद का टिकट काटा गया एक जाति विशेष होने के नाते। ये रिजल्ट उस दिन ही तय हो गया था जब मुजफ्फरपुर के स्थानीय सांसद वहाँ के मंत्री को, जो पिछले बार नगर विकास के मंत्री थे, अब मुजफ्फरपुर से चुनाव लड़ रहे थे, उनको सब मिल के हरवाया था क्योंकि एक भूमिहार थे। और उसके बाद हरवा दिया। उसके बाद जब बोचहा में चुनाव आया तो राष्ट्रीय प्रचारक के सूची में उनका नाम नहीं हुआ। तो मुजफ्फरपुर के भूमिहारों में काफ़ी नाराजगी था इस बात के लेकर के। और भाजपा यह हमेशा गलती करते आ रही है। भाजपा भूमिहार समाज को खास तौर पे अपना एक बंधुआ मजदूर समझती थी, लेकिन ऐसा यह सच्चाई नहीं था। और आज जाके बोचहा चुनाव के रिजल्ट यह बता दिया कि भूमिहार किसी का दलाली और मजदूरी नहीं करता है। वो जिसे चाहेगा सत्ता में बैठेगा और जिसे चाहेगा जिसे सत्ता से बेदखल करने का भी काम करता है। और भारतीय जनता पार्टी बार बार यह कहती है कि सवर्ण जाएगा कहाँ, सवर्ण तो मेरा वोटर है। तो ऐसा गलती कभी मत कीजिए। जिस प्रकार से सवर्णों को भाजपा ने ठगी है ना, उसका परिणाम है। और बोचहा तो एक आंखी है और स्वर्ण सेना पूरे बिहार में एक ऐसा अभियान चलाएगा ना कि 2024 और 25 में इनको हम सत्ता से बेदखल करने का काम करेंगे। आखिर स्वर्ण इतना नाराज क्यों हो गए भाजपा से? वोट लीजिएगा स्वर्ण का, अब बात कीजिएगा भूपेंद्र यादव का, बात कीजिएगा रामसूरत राय का, जो कि खुले मन से विरोध करते हैं भूमिहार समाज का, जो खुले मन से विरोध करते हैं स्वर्ण समाज का। आप उनको साथ लेके चलते हैं। जो व्यक्ति स्वर्ण समाज को बाहरी बताता है उसको आप अपने गठबंधन में साथ लेके चलिएगा। जो व्यक्ति हमेशा से वर्षों से नोट और वोट से मदद करते आया है उसे नकारिएगा तो आपका परिणाम तो यही होगा। और ये तो बहुत कम है, ये तो 1 सीट का चुनाव था। अगला बार 40 सीट का चुनाव होगा लोकसभा का, 40 से 40 आपको बेदखल करने का काम करेगा स्वर्ण समाज, अगर आपका ये रवैया रहा तो। और ये भाजपा हमेशा ये रवैया रखती है। खास तौर पे भूपेंद्र यादव यहाँ के होते हैं प्रभारी, वो गिने चुने सभी स्वर्ण समाज को टिकट काट देते हैं। संजय जायसवाल की साजिश के तहत सच्चिदानंद राय का टिकट काट दिए। तो ये हमेशा ही लोग समीकरण बैठाते हैं। तो इस समीकरण में तो आप विफल होइएगा ही। सच्चिदानंद राय का दरकिनार कर देगा। और सबसे दुर्भाग्य तो तब हो गया जो भाजपा के लिए विश्व पितामह कहे जाते थे कैलाशपति मिश्र, उनका बैनर से फोटो तक ये भाजपा हटा दी। कैलाशपति मिश्र का अभी भी भाजपा में कोई इज्जत नहीं है। वो तो चले गए लेकिन उनका आज तक फोटो बैनर में नहीं होता है, उनका कहीं भी नाम नहीं लिया जाता है, जो कि भाजपा के लिए भीष्म पितामह कहे जाते थे। अब भीष्म पितामह को आप भूल जाइएगा तो आपका तो परिणाम यही होगा ना। और ये तो आज स्टार्ट है, अभी तो स्टार्ट ही हुई है। आने वाला समय देखते रहे भाजपा के शीर्ष नेताएं। बनाइए भूपेंद्र यादव, संजय जायसवाल को दीजिए पद, पता चल जाएगा। अरे यादव वोट को तोड़ने में लगे हुए हैं। अरे यादव वोट को पप्पू यादव नहीं तोड़ सका तो तुम तोड़ लोगे। ये आप गलतफहमी में है। भारतीय जनता पार्टी, आपका कोर वोटर भी आपसे नाराज होता चला गया। और जो मेरे समाज को इज्जत देगा, कुछ लोग कह रहे हैं कि रिजल्ट से हम लोग सभी आरजेडी की तरफ मूव कर गए हैं। तो नहीं, अब खबर तो ये आ रही है कि 35 साल तक
जिस लालू यादव से भुनिहार लड़ रहे थे, आज वही 35 साल के बाद लालटेन अपने सर पर ले लिए हैं, पार्टी के नाम पर आरजेडी को कह रहे हैं और नेता तेजस्वी यादव को मान रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, लड़ाई थी, लड़ाई और आगे भी रहेगी, लेकिन राजनीतिक लड़ाई किसी से विशेष नहीं होता है। जो हमें सम्मान देने का काम करेगा उसे हम लोग सम्मान देंगे, जो हमसे लड़ने का काम करे उसे लड़ने के लिए भी हमेशा ताकत रखते हैं। हमने वर्षों से भारतीय जनता पार्टी को नोट और वोट दोनों से मदद किया, लेकिन हमको यह दरकिनार करके चले तो हम लोग भी इनको एमएलसी चुनाव से लेकर बोचा चुनाव में दरकिनार कर दिया। अब आरजेडी ने हमें सम्मान देने का काम किया है, इसे ना शर्त हम लोग जो होता है इन्हें हम लोग सम्मान देने का काम किए हैं। और जो पीछे की जो लड़ाइयां हैं, अगर उस लड़ाई पे ये लोग नहीं कुछ बोलते हैं, जैसे सेनारी का नरसंहार हो गया, सिंधुवाड़ी का नरसंहार हो गया, या परशुराम जयंती हम लोग मनाते हैं, उसमें इन लोग का दिलचस्पी दिखेगा कि नहीं दिखेगा वो भी देखना है। जिसे बढ़ चढ़ के लोग अशोक सम्राट का जयंती मनाए, बढ़ चढ़ के लोग भीमराव अम्बेडकर का जयंती मना रहे थे सारे पार्टी लोग मिलकर वोट बैंक के लिए। तो अब ये भी देखना है कि हम लोग आने वाला समय में परशुराम जयंती उसको देखते हैं कि कौन कौन सी पार्टी एक अच्छे तरह से मनाते हैं, हमारे पूर्वजों को कौन सम्मान देता है, जो सम्मान देगा उसके साथ हम लोग हैं। अब ऐसा ये नीति जो ये लोग अपना लिए ना कि मेरा वोट है राज तुम्हारा, अब ये नहीं चलने देगा। स्वर्ण सेना और स्वर्ण समाज नहीं, बिल्कुल नहीं चलने देगा। और नेता मानने की बात है तो इतना जल्दी हम लोग छटपटाहट नहीं है कि कोई मतलब भुनिहार अब तेजस्वी यादव को नेता मान रहे हैं ना, मुख्यमंत्री बना देंगे बिहार के भुनिहार। अगर बिहार के भुनिहार मिलकर अब बिहार का मुख्यमंत्री तेजस्वी को बना देंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब बताते कि बिहार में जो लड़ाइयां होती है यादवों और भूमिहारों का होता है, तो यादव भुनिहार बिल्कुल जो सम्मान अगर तेजस्वी यादव देंगे तो बिल्कुल उनके साथ रहेगा। दो तलवार रह जाएगा, अब तो रहना चाहिए ना। अब मान लिया कि जो तलवार हम हैं, जो जिस तलवार को हम लेके चल रहे हैं वो भी तलवार हमसे दगा करने का काम कर रहा है, पीठ में खंजर भोंक रहा है, वो भी यादवों को लेकर चलने की बात कर रहा है। जिससे हमारी लड़ाई थी तो ये भी यादव वो भी यादवों को लेकर चलने वाला बात है, तो हमारे लिए तो दोनों खतरनाक ही है ना। अरे हमारी सत्ता की जो साथ सहायता करेगा हम उसके साथ रहेगा। आप मेरे दुश्मन है, आप हमको साथ ले चलने की बात करते तो अच्छा है, आप मेरे हित है, पीछे से खंजर भोंक रहे हैं तो ये थोड़े लेके चलेगा। भाजपा तो आज तक वही करते ही है। लेकिन आपको बता देना चाहते हैं कि इतना जल्दीबाजी में हम लोग कोई फैसला नहीं लेंगे। हम लोग तेजस्वी यादव की इतना जल्दी नेता नहीं मान लेंगे, इतना जल्दी मुख्यमंत्री का नहीं मान लेंगे। अभी तो बहुत सा चुनाव देखना है हम लोग को, देखते हैं कि वो तो बोछा आरक्षित सीट था, आरजेडी को हमने मदद किया, चुनाव जीत गया, स्वर्ण सेना ने मदद की। और स्वर्ण सेना की मांग भी है कि जो सीट हमारे जो पहले से भूमिहार समाज के था, स्वर्ण समाज के था, वो सीट हमें वापस कौन पार्टी देगी, जो पार्टी हमें वापस वो सीट लाके देगी हम लोग उसको वोट करेंगे। जैसे जहानाबाद सीट हो गया, जहानाबाद सीट एनडीए ने नया प्रयोग करके दूसरे जातियों के हाथ में सौंप दिया, मुजफ्फरपुर दूसरे जातियों को दे दिया गया, मोतिहारी दूसरे जातियों को दे दिया गया। जब वो सीट हमें सम्मान के लिए अगर दे दिया जाएगा तो हम लोग बिना शर्त उन्हें जिताने का काम करेंगे, चाहे पार्टी कोई भी हो। अब ये स्वर्ण समाज और भूमिहार समाज या बिहार में एक नया परिचय दे दिया है कि हम लोग किसी पार्टी विशेष के बंधुआ मजदूर नहीं है, जो हमें सम्मान देगा हम उसको बिना शर्त वोट देंगे और उसको सदन तक पहुंचाएंगे। बिना शर्त वोट देंगे, बिना शर्त काम करेंगे, ठीक है। बहुत सारे ऐसे स्वर्ण नेता हैं। इस बार अगर बात करें तो 3 भुनिहार जीत कर आए हैं एमएलसी का आरजेडी में, लेकिन जब नेता प्रतिपक्ष बनाने की बात चल रही है विधान परिषद में तो राबड़ी देवी क्यों? देखिए, परिवार बात तो सब में है। कल तक जीताराम मांझी जी गाली दे रहे थे और जब उनको समाज ने घेर लिया तो कल अपने बेटे का हाथ में सौंप दिए सत्ता। मंत्री जब उनको एक मिला मंत्रालय तो भूमिहार समाज को न दे करके अपने बेटे को दे दिए। तो अपने बेटा और अपने परिवार के स्वर्ण को मानते ही नहीं, वो तो गाली से भी गाली नहीं, तो स्वर्ण को नहीं मानेगा तो गाली दे दीजिएगा चल जाएगा, जवान खींच लेंगे जी जब गाली दे दीजिएगा। तो आप किए क्या है कि आप गाली दीजिएगा स्वर्ण समाज को? आप दलित उत्थान की बात करते तो हमको आपको कहाँ रोक रहे हैं? आप दलित उत्थान की बात कीजिए। आप कहते हैं कि कश्मीरी फाइल की जगह दलित फाइल्स बनना चाहिए, तो आप बना लीजिए, आपको रोके थोड़े हम हैं। अरे दलित का उत्पीड़न होता कहाँ है अब? है दलित तो स्वर्णों का उत्पीड़न अब करना शुरू कर दिया है। अरे हर जगह अगर 100 SC का मुकदमा होता है उसमें से 90 झूठा मुकदमा होता है, पैसा के लोभ में होता है। जीतराम मांझी क्यों नहीं बोलते हैं? 950 करोड़ छात्रवृत्ति घोटाला हो गया, उस पर क्यों नहीं बोलते हैं? तो कभी राम तो कभी हनुमान तो कभी स्वर्ण समाज को ये बाहरी बता देते हैं। जिस समाज ने इनको जमीन देके बसाया उसको बाहरी कर देंगे। अब भूमिहार समाज के वोट पे आप चुनाव जीतते हैं। अरे आपको वोट देता कहाँ है? मांझी समाज आपको वोट कहाँ देता है? मांझी समाज तो माले को वोट करती है, वो तो कम्युनिस्ट पार्टी को वोट करता है। तो आपको वोट कौन देता है? स्वर्ण समाज देता है। मखदूमपुर से आप जीते थे, किसके बदौलत जीते थे? स्वर्ण समाज के बदौलत जीते थे। आप उसे गलियाइएगा और गलियाने वाले को भाजपा साथ ले चलेगी।
जो राम का रानी भाजपा करता है, जो राम को लाया है हम उसको लाएंगे, और राम को जो गली आया उसको साथ ले जाएंगे। ये दोहरी चरित्र वाला रीत थोड़े चलेगा। अरे आप राम को अगर मानते हैं तो राम को मानिए। अच्छा, चलिए, आपके हिसाब से क्या लगता है, सच्चिदानंद राय को का मतलब भाजपा में फिर चले जाएंगे, या क्या लगता है जदयू से मिल रहे हैं? राजद के कई नेताओं से उनका अभी संपर्क चल रहा है, राजद भी दावा कर रही है कि सच्चिदानंद राय उनके यहाँ आ रहे हैं। जदयू का दावा कि चारों जो निर्दलीय विधायक MLC जीते हैं वो जदयू में जा रहे, तो सच्चिदानंद राय जदयू में जाएंगे? देखिए वो तो उनका निजी मामला है। हम लोग और हम समाज ने उनको जिताने का काम किया है, वो जीते भी हैं। अब वो कहाँ जाएंगे, उनको कौन सम्मान देगा, आगे उनकी मुख्य मांगे क्या है, उस मुख्य मांगे पे कौन खड़ा उतरेगा, वो सच्चिदानंद राय जी को सोचना है। और वो जहाँ जाएं समाज के लिए खड़ा रहें, समाज की बात करेंगे, हम लोग उनके साथ हैं। और कहीं भी जाएंगे और किसी पार्टी का दलाल बन जाएंगे, समाज को गाली देने वाले के साथ रहेंगे, समाज के गाली देने वाले के खिलाफ नहीं बोलेंगे, तो फिर उन्हें भी हम लोग नहीं बख्शेंगे। यानी बोचहा के भुनहार मतलब RJD के साथ है, और बिहार में A to Z की पार्टी RJD बन गई है। अब A to Z पार्टी बनी है कि नहीं, तो 2024 और 25 के चुनाव तय करेगा। एक सीट और 2 सीट से हम लोग इतना जल्दीबाजी नहीं। देखिए अब बच्चा ना जी एक चॉकलेट दे दिए मान गए, आगे तक देखना है। आशुतोष जी तो पूरा समर्थन दे रहे हैं, भुनहारों का नेता बताते हैं अपने आप। अब देखिए आशुतोष जी अपने आप को क्या बात बताते हैं वो आशुतोष जी समझेंगे। आज से कुछ दिन पहले आशुतोष जी ये कहते हुए चिल्ला रहे थे कि यादव के खिलाफ वो बोलते जा रहे थे, यादवों के साथ है। यही आशुतोष कुमार जी कभी RJD का खिलाफ किया करते थे, आशुतोष कुमार जी कभी लालू यादव को अपना दुश्मन मानते थे। यही आशुतोष जी लालू यादव के खिलाफ लोगों को इकट्ठा करते थे। आज उनके गोद में जाके जल्दीबाजी से बैठ जा रहे हैं, तो इसमें हमारी कोई उनका निजी मामला है, वो करेंगे। समाज सबको देखती है, समाज सब देख रहा है। और कौन समाज का नेता होगा, समाज का नेता तो समाज का ही व्यक्ति होंगे ना। अब कौन होगा उसे समाज मानेगी। हम उनके खिलाफ टीका टिप्पणी नहीं कर सकते हैं क्योंकि सामाजिक मतभेद होता है। लेकिन हाँ, उनको एक नसीहत देंगे कि आपसी विवाद ना फैलाएं। इतना जल्दी छटपटाहट के साथ कोई फैसला नहीं लेना चाहिए। आप पूरे बिहार में घूम के समाज से एक बार राय लेना चाहिए आपको। जिस प्रकार आपको समाज ने आगे बढ़ाने का काम किया, समाज से राय लीजिए। क्या वो लालू यादव को नेता मानने को तैयार हैं? अगर तैयार हैं तो हम लोग एक हाथ बढ़ाने के तैयार हैं। चलिए, तो आशुतोष जी पूरे बिहार में घूमें और भुनहारों से पूछ ले कि क्या उन्हें लालू यादव नेता स्वीकार हैं। अगर स्वीकार हैं तो सभी भुनहार एक तरफ हो जाएंगे। पुरुषोत्तम राज भी एक भुनहार हैं और इनकी प्रतिक्रिया क्या थी आपने सुना कि आखिर बोचहा के जो भुनहार एक तरफ हुए, तो क्या पूरा बिहार के जो भुनहार है, पूरे बिहार के जो भुनहार है, क्या वो RJD को अपनी पार्टी मान रहे हैं, तेजस्वी को अपना नेता मान रहे हैं? ये भी आपने सुना। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहते हैं इंडिया टॉक।